ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते आगे, चीन से लोहा लेने के लिए बॉर्डर पर भारतीय सेना चौकस है। हिंदुस्तानी फौज की ओर से उठाए गए अहम कदमों की डिटेल्ड रिपोर्ट अब हम आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, भारत का एक्शन आप जरा देखिए। सेना ने लेह और बाकी सरहदों पर मूवमेंट बढ़ा दी है, ये जानकारी मिल रही है। लद्दाख से जो यूनिट्स पीस स्टेशन लौटने वाले थे उन्हें रुकने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही लद्दाख के आसपास तैनात यूनिट्स को कभी भी मूव करने के लिए तैयार रहने के आदेश दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में मौजूद यूनिट्स को किसी भी वक्त ले जाने के ऑर्डर दिए जा सकते हैं, ये जानकारी आ रही है। लद्दाख में सीमा से सटे गांव खाली करवाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। डेमचोक पेंगोंग लेक के आसपास बसे लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही सीमा से सटे इलाकों में मोबाइल फोन्स बंद कर दिए गए हैं। सेना के लैंडलाइन फोन भी बंद कर दिए गए हैं। ऑपरेशन से जुड़े फोन पर भी इनकमिंग कॉल्स बंद हैं। इसके अलावा और भी कई स्टेप्स हैं। लेह सिटी के बाहर सेना के अलावा सभी मूवमेंट पर रोक लगा दी गई है। श्रीनगर लेह हाईवे को भी आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। जवानों, ऑफिसर्स की छुट्टियां तक कैंसिल कर दी गई हैं। 3400 किलोमीटर लंबी एलएसी को अलर्ट कर दिया गया है। चीन की ओर से कोई हरकत होने पर एक्शन लेने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। ग्रेट ब्रिटेन एक ग्रुप D10 बनाना चाहता है जो दुनिया के 10 सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक देशों का मंच होगा और इस पर काम चल रहा है। इस ग्रुप में G7 के देशों के साथ साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया होंगे। इस ग्रुप का इस बात पर खास जोर होगा कि 5G मोबाइल कम्युनिकेशन के लिहाज से चीन पर निर्भरता को खत्म किया जाए, अपना विकल्प तैयार किया जाए। ये बात चीन को आखिर कैसे बच सकती है? चीन का संकट अंदरूनी भी बहुत बड़ा है। भारत के साथ टकराव का यह भी एक मजबूत कारण है। कोरोना के चलते चीन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। शी जिनपिंग ने यह ऐलान किया था कि 2020 तक वो चीन से गरीबी को खत्म कर देंगे, लेकिन हालत यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर औंधे मुंह गिरा पड़ा है। 8 करोड़ लोगों की नौकरी छूट गई है और जिनपिंग के शासन को लेकर चीन के अंदर एक विरोध तैयार हो रहा है। दुनिया जिस वक्त कोरोना जैसी महामारी से लड़ रही है, ठीक उसी वक्त शी जिनपिंग युद्ध का बहाना ढूंढ रहे हैं। क्या अपनी ऐसी हरकतों से जिनपिंग चीन के नायक बन पाएंगे या फिर उनकी खलनायकी का पुलिंदा भारी होता जाएगा? दुनिया में करीब 4.5 लाख लोगों को जिस कोरोना वायरस ने मौत के मुंह में धकेल दिया, उसका गुनहगार चीन बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग ने दुनिया को वक्त रहते इस वायरस से आगाह कर दिया होता तो लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। दुनिया की अर्थव्यवस्था में जो सबसे बड़ी गिरावट आई है, उसे टाला जा सकता था। करोड़ों लोगों की रोजी रोटी के संकट की वजह बन गया है चीन का गुनाह। और अब जिनपिंग दुनिया के सामने ही नहीं, अपने लोगों के बीच भी विलेन बनने लगे हैं। कोरोना से चीन में मौत का आधिकारिक आंकड़ा करीब 4600 को पार कर चुका है। ये तब है जब सही आंकड़े सामने नहीं आ रहे। करीब 64 साल पहले चीन की सरकार ने शिनजियांग को एक स्वायत्त प्रांत बनाया। शिनजियांग की बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों और तुर्कों की है, जिन्हें वीगर कहा जाता है। चीन ने साजिशन इनकी पहचान खत्म की, दमन चक्र चलाया। हाल ही में कुछ ऐसे दस्तावेज लीक हुए जिससे चीन और जिनपिंग की पोल पट्टी खुल गई। शिनजियांग प्रांत में मुसलमानों के लिए सख्त निगरानी जेल का दस्तावेज लीक हो गया। दस्तावेज में निगरानी कैंप में मुसलमानों के लिए कई नियम कानून बनाए गए थे। वीगर मुसलमानों को अपनी पारंपरिक ड्रेस पहनने पर पाबंदी लगा दी गई। वीगर मुसलमानों की मस्जिदों में नमाज अदा करने पर रोक लगा दी गई। चीन ने रमजान के महीने में वीगर मुसलमानों को रोजे रखने की छूट भी नहीं दी। चीन जिस शिनजियांग प्रांत के विकास की दुहाई दे रहा था, वीगर मुसलमानों के विरोध प्रदर्शनों और दस्तावेजों ने मानवाधिकारों को लेकर जिनपिंग को कटघरे में ला खड़ा किया। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों की बड़ी जीत और उनके विरोध प्रदर्शन भी जिनपिंग के लिए मुसीबत बन गए। जिनपिंग का उदारवादी दिखने का हथकंडा उन्हीं के खिलाफ चला गया। हांगकांग के नतीजों के बाद चीन सरकार के तेवर बदल गए। जिनपिंग ने ऐलान कर दिया कि हांगकांग हमेशा चीन के शासन में रहा है और रहेगा। दुनिया में हांगकांग को लेकर जिनपिंग आलोचकों के निशाने पर आ गए। चीन ने हांगकांग के लिए नए सुरक्षा कानून का दांव चला, लेकिन लोगों ने इसे आजादी में दखल बता दिया। हांगकांग में विरोध प्रदर्शनों ने जिनपिंग की लोकप्रियता के दावों की धज्जियां उड़ा दी।
वन मैन शो की वजह से जिनपिंग ने कई ऐसे फैसले लिए जिसके नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। बेल्ट एंड रोड नीति को लेकर भी जिनपिंग को ज्यादा समर्थन नहीं मिला। कोरोना के एक्शन प्लान पर पोलित ब्यूरो में भी उनके खिलाफ नाराजगी दिखी। चीन की अफसरशाही पर कोरोना से निपटने में विफलता पर सवाल उठे। देखते ही देखते घर में लौह पुरुष वाली जिनपिंग की छवि धूमिल हो गई। कोरोना संकट ने चीन की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को भी ध्वस्त कर दिया। दुनिया के बाजार में उसके यहां बने सामान की डिमांड कम हो गई। कभी जिनपिंग ने विकास दर को 14% तक पहुंचा दिया था, वहीं पिछले कुछ महीनों में यह विकास दर 6% तक जा गिरी है। जिनपिंग ने इस गिरावट को थामने के उपाय तो बहुत किए, टैक्स में कटौती की, लेकिन अर्थव्यवस्था संभलने का नाम नहीं ले रही। जिनपिंग ने इन समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए सीमा पर तनाव बढ़ाने की ट्रिक तो आजमाई, लेकिन 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों के मारे जाने से ये दांव भी उल्टा पड़ गया। अब भारतीय बाजारों ने चीनी सामान के बहिष्कार की तख्ती लगाई तो फिर चीन जिस आर्थिक दुष्चक्र में घिरेगा, उससे जिनपिंग का खलनायक वाला कद ही विकराल होकर चीनी जनता को मुंह चिढ़ाएगा।